सीआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग जूनियर का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम शिफ्ट में, तो उसका हम लोग आंसर की लेके उपस्थित हुए हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन है और कारण है। कथन क्या है? यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल आपका सही है। कारण क्या दे रखा है? बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, ये भी आपका सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो कौन-सा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या आर कर रहा है, तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो विकास के आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसमें अगर शारीरिक विकास में देरी होती है, तो बच्चे का अन्य बच्चों के साथ जैसे खेल पाना नहीं होता है। तो उसमें सामाजिक और भावनात्मक भी विकास प्रभावित होता है। कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। अब हम लोग जीन पियाजे को बहुत बार पढ़े हैं, हमारे वीडियो से ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें दे रखा है जानकारी की मौजूदा भंडार और नए तथ्यों के विचारों का सरल का जोड़ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसका चौथा ही ऑप्शन सही है। किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया है। क्योंकि जो पियाजे थे ना, उन्होंने कहा था कि हम नई जानकारी को समझते हैं और पुरानी जानकारी को बदलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फिर है कथन और कारण से। इसमें दे रखा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। कारण दे रखा है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी गलत है। कौन-सा? ए और आर दोनों गलत हैं। आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? आप लोग इसको देखिए और इसको हम लोगों ने अपने वीडियो में यही प्रश्न कराया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि में तेज़ी। अब वृद्धि में तेज़ी क्या है उसको हम लोग समझें। जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है ना, तो अचानक ही लंबाई और वज़न का बढ़ना ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है और यह यौन परिपक्वता से ठीक पहले होने वाला एक प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन होता है। कौन-सा आपका वृद्धि में तेज़ी? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति के आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। अब ये आपका क्या है? ये आपका सही है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी कर रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है व्याख्या कर रहा है ए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो अब देखिए ये क्या है? सही है। कारण क्या दे रखा है? अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल आपका ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला, चूँकि यहाँ पर क्या है ना कि बच्चों को अपनी भावनाओं के बारे में प्रोत्साहित करना संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना होता है। तो कौन-सा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान, युक्ति नहीं है। बहुत सारी युक्तियाँ हम लोग समस्या समाधान पर चर्चा किए हुए हैं। अब इसमें देखिए आपका पैटर्न और संबंधों को पहचानना कह रहा है, समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति कह रहा है, समस्या समाधान के लिए जो प्रासंगिक जानकारी होती है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही युक्ति आपका नहीं है और ये आपका सही है। कौन-सा? क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ही आप छोड़ देंगे तो सही समाधान तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जब बच्चे के निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुँच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में पहुँच जाते हैं? उसी को पियाजे ने कहा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब 11 वर्ष से अधिक में बच्चा पहुँचता है, तो क्या करता है? अमूर्त सोच सोच की ओर जाता है और अमूर्त सोच
क्या है, अमूर्त सोच की ओर जब जाता है, तो वहाँ पे वो परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, वैज्ञानिक तरीके से पलकर परिकल्पना करना शुरू कर देता है, तो कौन-सा सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब जब जो है विषय वस्तु को उनके जानकारी असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गलत है। निपुणता हासिल करने के बजाय, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नई अवधारणाओं अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह अलग नहीं होती है। कौन-सा 4th ऑप्शन बचा? यही सही होगा। उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है या उन्हें महत्व दिया जाता है। 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति है, किस नैतिकता के इर्द-गिर्द घूमती रहती है? इसको हम लोगों ने एक अलग से ही वीडियो बनाया था और उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो कौन-सा आपका उत्तर सही हो जाएगा? क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होती है? अहंकार होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अहंकार की नैतिकता। चूँकि बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं छोटे बच्चे और सही से उनके लिए जो सही है, वही उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उन्हें सज़ा से बचाएगा। कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अहंकार की नैतिकता। फिर कथन और कारण है। कथन कह रहा है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। बिल्कुल, आपका ए ऑप्शन सही है। कारण क्या दे रखा है? कारण कह रहा है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, मतलब गलत। ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? अब आप लोग बताइए कि जो विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन-सी प्रभावित रणनीतियाँ हैं? इसमें दे रखा है विभेदित निर्देश, बिल्कुल ये है। मानकीकृत पाठचर्या, ये नहीं आता है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ये भी आता है। तो कौन-सा? ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपका जो आपका विभेदित निर्देश है और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ हैं, ये प्रभावी हैं किससे? जबकि जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है, ये सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। ये विविधता के खिलाफ है, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा, लेकिन मानकीकृत पाठ्यचर्या गलत हो जाएगा। कौन? ए और सी, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करा संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, जो संरचनावादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसमें क्या है, जो संरचनावादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही क्या होते हैं, संज्ञानात्मक जिज्ञासु टाइप के होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया में खुद अर्थ तलाशते हैं, इसलिए दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने-अपने आंसर को मिलाते चलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपका, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन-सी हैं? पहला है स्वानुभविक और कलन विधि। बिल्कुल, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, चूँकि ये जो स्वानुभविक और कलन विधि हैं, इनको कलन विधि एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है और स्वानुभविक विधि क्या होता है, अनुभव आधारित मानसिक शॉर्टकट होता है। तो कौन-सा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग-अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कर रही है। लेओ वाइगॉस्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, इस पाठ्य योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित किस बात पर विचार करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाइगॉस्की के अनुसार जो शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए कहना, गलत हो जाएगा। शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देना चाहिए, गलत है। वाइगॉस्की के अनुसार शिक्षा को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण की पहचान के लक्षण हैं। अब इसमें दे रखा है पठन वैकल्यता, स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार, तीसरा है मनोभ्रंश और चौथा है
ध्यान न्यूनता, अक्रियाशीलता। अब देखिए पढ़ने में प्रवाह की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? पठन वैकल्यता अर्थात कौन-सा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोगों ने कितनी बार चर्चा किया हुआ है। डिस्लेक्सिया पठन वैकल्यता, पठन प्रवाह में कमी, शब्दों को उल्टा पढ़ना या वर्तनी में गलती करना डिस्लेक्सिया के प्रमुख लक्षण हैं। तो कौन-सा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, जो सुनिश्चित करता है क्या? अपनापन, बिल्कुल सही। और डर, गलत। अस्वीकृत भी गलत। सुरक्षा, जहाँ पर बच्चे सुरक्षा और अपनापन अर्थात ए और डी दोनों सही हो जाएँगे, तो कौन-सा सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? अब देखिए रूढ़िवादी से हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं? प्रगतिशील शिक्षा की ओर। तो रचना इसमें जो है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना चाहिए। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चूँकि प्रगतिशील शिक्षा में केवल नंबर लाना परफॉर्मेंस के बजाय विषय में महारत हासिल करना, इस पर जोर दिया जाता है। इसलिए आपका क्या होगा कि प्रदर्शन से ज़्यादा आपको दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी सहायक रणनीति है? अब बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी एक सहायक रणनीति है? इसके बारे में हम लोग जानें, तो इसमें देखिए आपका जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना सही है, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण माँगना भी सही है। कौन-सा? ए और बी दोनों सही हो जाएँगे। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस किस पर केंद्रित हो। ऑप्शन दे रखा है ज्ञानी दिखने की शर्म से बचने के लिए नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है, चूंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, सही है, क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। ये भी आपका सही है। तो कौन-सा ए और आर दोनों सही हैं। आर्य की व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये इसमें क्या था कि जो पुरुष साहसी और महिलाओं को कोमल दिखाना ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना था, लेकिन स्कूल और किताबों में सामाजिकरण का यही माध्यम है, तो इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका पठन वैकल्य। पठन वैकल्य का मतलब डिस्लेक्सिया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमेशा हिंदी में फँस रहे होंगे, हमें पता है। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण दे रखा है सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, ये भी सही है। और आर जो है क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। कौन-सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा इसमें कि ए और आर सही दोनों हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कौन-सा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की भूमिका है। अब इसमें देखिए समकक्षियों की भूमिका क्या है, उसके बारे में हम लोग जानें। जो सामाजीकरण है, सामाजीकरण में जो सहकर्मी होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनकी भूमिका होती है क्या? बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब इसमें दे रखा है शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर हमको गलत बताना है, कौन-सा उत्तर गलत है। तो ये उत्तर आपका सही है, लेकिन हमें गलत उत्तर नहीं पूछा है ना, नेगेटिव है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, ये आपका गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवेदात्मक और सहयोगी होती हैं। बिल्कुल आपका यही सही है, चूंकि अगर आप संरचनावाद हैं में जो छात्र होता है वो अकेले नहीं होता है, उसके साथ दूसरे छात्र भी मिलकर क्या करते हैं,
चर्चा और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो कौन-सा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, हालाँकि लंबाई और शारीरिक संरचना के रूप से विरासत में मिली विशेषताएँ हैं। अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपका ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या कर रहा है ए की, इसलिए ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? उसके बारे में कह रहा है। समावेशी कक्षा में अनुकूलन किया जाना चाहिए, अधिगम के लक्ष्य में, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में भी सही है। सहायता प्रावधान में और मूल्यांकन चारों में करना चाहिए, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका रीज़न समझिए, इसमें जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सब रणनीतियाँ, सहायता, मूल्यांकन सभी चारों क्षेत्रों में बच्चे के ज़रूरत के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन-सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? अब इसमें देखिए लिखा है क कलर ब्लाइंडनेस मतलब रंग दृष्टिहीनता, तो ये आपका आता है। नहीं आता तो क्या नहीं आता? डिस्ग्राफिया नहीं आता, लेखन वैकल्प आपका नहीं आता, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चूँकि संवेदी बाधिता उन अंगों से जुड़ी होती हैं जो हमें महसूस करने या देखने-सुनने में मदद करती है। लेकिन जो दृष्टिहीनता या श्रवण दोष है किसके अंतर्गत आता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत, लेखन वैकल्प के अंतर्गत, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? इसका जो उत्तर होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? वह स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करती है, तो कौन-सा? आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्योंकि जो एनईपी है ना, एनईपी केवल साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं जैसे हम लोग जिसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं कि इस पर ही नहीं होती है, ये सीखने के आकलन पर जोर देती है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट पे तो कौन-सा उसने बदलाव करने की सिफारिश की थी? स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। नेक्स्ट, लेव वाइगॉस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या में अटके थे। उन्हें उस समस्या को फिर से करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। हम लोग कितनी बार इसको पढ़े हैं? क्या हो जाएगा? ढाँचा, पाढ़, आलंबन, स्कैफोल्डिंग, लेव वाइगॉस्की के अनुसार फोर्थ ऑप्शन सही है। तो मित्रों, ये आपके सीडीपी जो आज जूनियर लेवल का पेपर हुआ है, उसके सीडीपी का आंसर की है। सभी लोग जल्दी-जल्दी से इस आंसर की को मिला लीजिए। मिलाने के बाद कमेंट में स्कोर को बताइए। ऑफ़िशियल आंसर की समझिए यही है। एक भी आंसर ऑफ़िशियल और यहाँ का नहीं जाएगा, चूँकि इसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रश्न आप लोगों ने ना पढ़ा हो। सारे प्रश्न पढ़े हैं, सारे उत्तर पता है, सब वीडियो से फँसे हुए प्रश्न हैं। कितनी बार हम लोगों ने वाइगॉस्की को चर्चा किया है और इन सब प्रश्नों को हल किया है। तो यही होता है सीटेट में, जो आप लोग एनसीईआरटी क्लास पे भरोसा किए हैं, तो एनसीईआरटी क्लासेस ने आपको जो दिया है, उसको आप लोग खुद समझ पा रहे हों। हम यही आशा करते हैं, यही प्रे भी करते हैं कि आपका अच्छे से पेपर हुआ होगा। मिलते हैं अगले आंसर की के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।